गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने आपको 9 चैप्टर स्टार्ट करा दिया था, ठीक है, जिसमें से हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। उससे पहले मैं आपको FA1 सिलेबस बता देती हूँ। FA1 सिलेबस में आपके फर्स्ट, सेकंड एंड 8 चैप्टर आएंगे, 3 चैप्टर्स आएंगे, ठीक है। तो इनकी अच्छे से आप प्रिपरेशंस कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई समझ में नहीं आए तो मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमने पढ़ ही लिए थे कि कैसे मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं, जिन्हें स्पर्म और ओवम कहते हैं, फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट आगे डेवलपमेंट करके इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ए पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब होती है, यूट्रस होता है, ठीक है। डायग्राम में देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे क्या होती है, ये फैलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है, ओविडक्ट बोलते हैं जिसे, ठीक है। ये 2 ओवरीज होती है और इनसे फैलोपियन ट्यूब निकलती है जो यूट्रस में खुलती है, ठीक है। ये इसके पार्ट्स एक एक करके हम देखते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ए पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरीज 2 होती है, पेयर्स में होती है। ओविडक्ट जिन्हें फैलोपियन ट्यूब कहते हैं वो होता है और यूट्रस होता है। द ओवरी प्रोडक्ट फीमेल गैमेट, ओवरी प्रोडक्ट करती है फीमेल गैमेट्स को, ओवा को, एक्स को। ऐसे ही आपने देखा था कि मेल गैमेट जो स्पर्म होते हैं उनको कौन रिप्रोडक्ट करता है, उन्हें कौन बनाता है, ठीक है। मैंने बताया था टेस्टिस रिप्रोड्यूस करती है और यहाँ पे जो फीमेल गैमेट्स हैं उन्हें ओवरी रिप्रोड्यूस करती है। इन ह्यूमन बींग्स ए सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। और यहाँ पे ह्यूमन बींग्स में जो मैच्योर एग है वो हर महीने ओविडक्ट से रिलीज होते हैं, ठीक है। जो ओवरी में जो एग बनते हैं वो ह्यूमन बींग्स में सिंगल मैच्योर एग होते हैं, वो ओविडक्ट के द्वारा हर महीने रिलीज होते हैं। यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस। और यूट्रस जहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होता है। लाइक द स्पर्म एंड एग इज आल्सो ए सिंगल सेल। जैसे स्पर्म सिंगल सेल है वैसे एग भी सिंगल सेल है, ठीक है। डू यू नो दैट द साइज ऑफ एग इज एनिमल वेरियस? द एग मे बी वेरी स्मॉल एंड इन ह्यूमन्स मच लार्जर इन हैन। जो एग होता है ह्यूमन्स का वो बहुत स्मॉल होता है हैंस के कंपैरिजन में। ऑस्ट्रिच एग सबसे लार्जेस्ट होता है। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जो स्पर्म और ओवम मतलब जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है उनका फ्यूजन होता है उसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इन द प्रोसेस स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विथ एन। इस प्रोसेस में जो स्पर्म है वो एग के कॉन्टैक्ट में आते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस। क्या होता है जब एक दूसरे के पास आते हैं तो स्पर्म का न्यूक्लियाई और एग फ्यूज होकर सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग्स और जाइगोट। डिड यू नो दैट जाइगोट इज द बिगिनिंग ए न्यू इंडिविजुअल? जो जाइगोट बनता है वो न्यू इंडिविजुअल की बिगिनिंग है। देखो ओवम का स्ट्रक्चर तो ये रहा। ओवम के बाहर कोरोना रेडिएटा वॉल होती है, फिर साइटोप्लाज्म होता है और उसके अंदर कोरोना रेडिएटा के अंदर जोना पेलिसुडा लेयर होती है, अंदर न्यूक्लियस होता है। ये ओवम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा था जैसे ये ओवम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में देखो कैसे, ये क्या है, ये ओवम है और ये बाहर से ये क्या आ रहे हैं, स्पर्म आ रहे हैं। इससे कांटेक्ट करने के लिए केवल एक ओवम से एक ही स्पर्म फर्टिलाइज होएगा, एक ही, बाकी सारे डेस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। ये स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर करेगा, ये एग का न्यूक्लियस है ही, ये दोनों फ्यूज होके वन न्यूक्लियस बनाएंगे और जाइगोट बना देंगे। साइटोप्लाज्म ओवम का ये जोनो पेलुसिडा है, ये फॉलिकल सेल्स है, ठीक है। और ये एग का, ये स्पर्म का एक्रोसोम है, मतलब हेड वाले सिर से एंटर करते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। जो फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें एग सेल मदर से आती है और स्पर्म सेल फादर से आती है। सो द इंडिविजुअल इनहेरिटेंस सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। इसलिए जो नया इंडिविजुअल बनता है उसमें कुछ कैरेक्टर फादर के होते हैं और कुछ कैरेक्टर मदर के होते हैं। लुक एट योर ब्रदर सिस्टर, सी इफ़ यू कैन रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टर इन दिस सिमिलर टू दोज योर मदर और फादर। तुमने अपने भाई बहन को देखा होगा कि वो अपने
पेरेंट्स से कैसे सिमिलर होते हैं कुछ चीज़ों में। देयर आर टू बेसिक मेथड बाय विच फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटर फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन होता है टू टाइप का होता है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। हैव यू हियर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज? टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में तुमने पढ़ रखा है? A child produced from an egg that was fertilized outside of a woman body। इसमें क्या होता है कि जो एग होता है वो बॉडी के आउटसाइड फर्टिलाइज करवाते हैं। ठीक है। ऐसे तो इंटरनल बॉडी के अंदर फर्टिलाइज होता है, लेकिन जब एग को बाहर फर्टिलाइज कराते हैं तो उसे टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब IVF टेक्निक बोलते हैं। वुमेंस की बॉडी के बाहर फर्टिलाइज कराते हैं, देन पुट बैक इनटू द वुमेंस बॉडी, और फर्टिलाइज करा के उसको वापस वुमेन की बॉडी में डाल दिया जाता है। इन दिस केस वुमेन आर अनेबल टू बियर बेबीज बिकॉज स्पर्म कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन। ये किस केस में होता है? जब स्पर्म एग के पास नहीं पहुंच पाते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। इन सच केस डॉक्टर्स कलेक्ट फ्रेशली रिलीज्ड एग एंड स्पर्म एंड कीप देम टुगेदर फॉर ए फ्यू आवर्स। फिर क्या करते हैं डॉक्टर? स्पर्म और एग को लेकर, मेल और फीमेल से एग और स्पर्म लेकर उनको कुछ घंटे तक साथ में रखते हैं। IVF और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसे क्या बोलते हैं? IVF मतलब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। इन केस फर्टिलाइजेशन अकर द जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट ए वीक एंड देन इट इज़ प्लेस्ड इन द मदर यूट्रस। और फिर कुछ ही वीक में जाइगोट डेवलप हो जाता है, फिर इसे मदर के यूट्रस में रख दिया जाता है। कंप्लीट डेवलपमेंट टेक प्लेस इन ए यूट्रस एंड द बेबीज बोर्न लाइक एनी अदर बेबीज। और बाकी का आगे का प्रोसेस यूट्रस में ही होता है और ये बाकी बच्चों की जैसे ही बोर्न होता है। बेबीज बोर्न थ्रू द टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। इस प्रकार से जो बेबीज बोर्न होती है उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबीज बोलते हैं। दिस टर्म इज एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें बेबी टेस्ट ट्यूब में ग्रो करेगी। ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, काऊ, डॉग, हैंस। इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इन दिस प्रोसेस द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स टेकन प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो डैट इन मेनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल। तुम्हें ये जान के आश्चर्यचकित होंगे कि कुछ एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, फीमेल के बाहर। इन दिस एनिमल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन वाटर। और इन एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन फिर कहाँ होगा? वाटर में। तो हम देखते हैं ऐसे कौन से एनिमल्स हैं। रेनी सीजन्स में तुम पोन्ड्स वगैरह में गए होंगे, देखे होंगे स्प्रिंग वगैरह, तो वहाँ पे एग के फ्रॉग के खूब सारे एग्स फ्लोट कर रहे होंगे वाटर में, देखे होंगे आपने। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन्स फ्रॉग एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड्स एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर। रेनी सीजन में क्या होते हैं? फ्रॉग वाटर में आ जाते हैं और मेल और फीमेल एक पास आते हैं। फीमेल ले 100 ऑफ एग, फीमेल्स बहुत 100 ऑफ एग्स देती है। अनलाइक हेंस एग, फ्रॉग्स एग्स इज नॉट कवर्ड बाई ए शेल एंड इट इज़ कंपेरेटिवली वेरी डेलिकेट। जैसे हेंस के एग होते हैं उस टाइप के एग नहीं होते फ्रॉग के, बहुत ही डेलिकेट होते हैं और बहुत ही छोटे होते हैं, इनके ऊपर कोई कवर नहीं होता है। ए लेयर ऑफ जेली होल्ड द एग्स टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग। केवल जो बहुत सारे एग होते हैं उनके ऊपर चारों तरफ एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो इनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। देखो ये ऐसे हैं, खूब सारे एग होते हैं जो जेली लाइक सब्सटेंस से फिल रहते हैं। एज द एग आर लेट द मेल डिपोजिट स्पर्म ओवर देम। तो मेल क्या करता है? उनके ऊपर स्पर्म डाल देता है। ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग टेल। और ये जो स्पर्म्स होते हैं ये अपनी लॉन्ग टेल से स्विम करते रहते हैं। द स्पर्म्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग। और जब ये एग के कॉन्टैक्ट में आते हैं दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ मेल एंड ए फीमेल गैमेट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो वह फ्यूजन, वह उस टाइप का फर्टिलाइजेशन जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन फीमेल की बॉडी के आउटसाइड होता है, उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स। ये एक्वेटिक एनिमल्स में बहुत कॉमन है, ज़्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स में होता है, जैसे फिश, स्टार फिश, इन सब में। ठीक है। वाई डू फिश एंड फ्रॉग्स लेक इन हंड्रेड्स वेयर एज ए हैन लेग ओनली 1 एग एट ए टाइम। ऐसा क्यों होता है कि जो फिश और फ्रॉग तो 100 की नंबर में एग देते हैं, जबकि जो हैन होती है वो एक टाइम में एक ही एग देती है।
इसमें क्या होता है कि एनिमल्स 100 ऑफ एग इसलिए देते हैं क्योंकि इनका जो फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, वो तो बाय लक होता है, क्योंकि ज़रूरी है क्या एक से एक मिल ही पाए। जैसे दीज एनिमल्स ले 100 ऑफ एग्स एंड रिलीज मिलियन ऑफ स्पर्म्स, ऑल द एग्स डू नॉट गेट फर्टिलाइज, क्योंकि सारे एग फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं। क्यों? दिस इज द बिकॉज द एग एंड स्पर्म गेट एक्सपोज टू वाटर मूवमेंट, विंड एंड रेनफॉल, क्योंकि ये अलग अलग मूवमेंट होता है इनका। ठीक है। आल्सो देर आर अदर एनिमल्स इन द पॉन्ड विच में फीड ऑन एग्स, और दूसरे एनिमल्स भी होते हैं जो इन एग्स को खा जाते हैं। ठीक है। दस प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एग इन स्पर्म नेसेसरी टू एंश्योर फर्टिलाइजेशन एट द लीस्ट ए फ्यू ऑफ देम, इसलिए फर्टिलाइजेशन कराने के लिए खूब सारे नंबर में स्पर्म और एग छोड़े जाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो।